हम राहुल गांधी को पॉलिटिकली उनकी पिटाई करेंगे, समझे आप? बाकी देश की जनता को आजादी पूरी है। राहुल गांधी को हमने पॉलिटिकली बार बार पिटाई शब्द का ध्यान रखिए, मैंने कहा पॉलिटिकली पीटेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से उनको असफल करेंगे, फिर करेंगे उनको, और बिहार में देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये जो कर रहे हैं हेडलाइन में झूठ बोलना, बेबुनियाद बोलना, ये बहुत शर्मनाक है। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे। मैं इससे कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी न वो मेरे संस्कार है न मेरी पार्टी के संस्कार है। लेकिन देश के लोकतंत्र को आप धोखा दे रहे हैं। मैंने सदन में कई बार कहा है, संसद में कहा है, टीवी पर भी कहा है, आप लोगों के सामने भी कहा, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। लेकिन कल जो बोले हैं वो तो कमाल बोल दिए। आपने देखा होगा, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बार बार तस्वीर दिखा रहे थे। चुनाव आयोग अपने को डिफेंड करेगा, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो ज्ञानेश कुमार आज से कुछ महीना पहले बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको 23 के चुनाव से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी फोटो दिखा रहे हैं, क्या मतलब है? और सबसे मजे की बात आप देखिए, तो मैं विस्तार से बताऊंगा, उसको आपके सामने बताना चाहता हूं। आलंद विधानसभा की बात उन्होंने कही। होमवर्क नहीं करते हैं ना? बीजेपी वहां 18 तक जीती थी, बीजेपी 23 में हार गई। जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। कितने वोट से? 248 वोट्स। इलेक्शन पिटीशन हुआ, अभी कर्नाटका हाईकोर्ट ने वहां पर, जहां तक जानकारी मिली है, रीपोलिंग का आदेश दिया है। जो दे सकता है इलेक्शन पिटीशन। तो श्रीमान राहुल गांधी, जीता है आपका उम्मीदवार, हाईकोर्ट का डायरेक्शन हुआ है, और आप अपने ही उम्मीदवार की खटिया खड़ी कर रहे हैं। क्या कहा जाए? मिस्टर राहुल गांधी, have you lost all sense of purpose and propriety that in the 23 voting of Vidhan Sabha, your candidate won the seat. High Court is hearing a challenge against that election. You won by 248 seats on the BJP. Probably recounting has been ordered. और आप उसी पर हल्ला कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहा जाए? दूसरी बात, चुनाव आयोग ने आज विस्तार से कहा है, मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूं, अखबारों में भी छपा है, कि जो भी शिकायत की गई थी कुछ वोटर के नाम डिलीट करने की, किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन लिंक से, उस पर उन्होंने एफआईआर कर दिया है। एफआईआर कब हुई है? 2023 में। सीआईडी को जांच करने का अधिकार है 2023 से। 23 से किसकी सरकार है? कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सीआईडी उनके अंदर में है। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है। तो उनसे न पूछें कि सीआईडी आपके अंतर्गत में है, पुलिस आपके अंतर्गत में, काम क्यों नहीं हुआ? बस चले आते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं। ये है श्रीमान राहुल गांधी। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई है। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को, की गरिमा को गिराया। आई रिपीट, राहुल गांधी बाय रिपीटेडली making false, misleading
and mischievous allegations has sought to lower the dignity of the leader of opposition. राहुल बाबू, आप कितना झूठ बोलेंगे? मैं थोड़ा डिटेल उसके बारे में आपको बताऊं। मैं आज कांग्रेस के लोगों से अपील करना चाहता हूं। एक बार मैंने सदन में कहा था, इनको कौन पढ़ा रहा है? इनका मास्टर बदल दीजिए ना, अपने तो होमवर्क करते नहीं है। इनका ट्यूटर कौन है? कांग्रेस वालों, अपने नेता का एक अच्छा शिक्षक रखो जो ठीक से पढ़ाए, उनको बताए क्या बोलना है, समझाए उनको। आज एक व्यंग करने की इच्छा है, बहुत रोचक है। एक बार एक पिताजी अपने बेटे को बहुत डांट रहे थे, क्या तुम करते हो, यही तुम्हारा मार्कशीट है, यही कुछ है। 2-3 थप्पड़ भी लगे, कुछ बोले कि चुप रहो, बहस मत करो। बाद में उसकी मां ने कहा, यह मार्कशीट आपका है, उसका नहीं है, जिसके लिए आप उसको डांट रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये सरकार आपकी है जिसने काम नहीं किया कर्नाटक में सीआईडी इन्वेस्टिगेशन। अगर नहीं हुआ तो जीता हुआ उम्मीदवार आपका था, उसको लेकर के कौन सा बम है? हाइड्रोजन बम ना, बताइए। यह है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। तो इसलिए मुझे लगा कि अब उनको थोड़ा बताने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि सीईओ कर्नाटका ने एसपी कालबुर्गी को 6/9/23 को सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। 6/9/23 को, याद रखिए। और जो सारे ऐप की बात वो कर रहे हैं, 6018 एप्लीकेशन फॉर्म 7 के बारे में तो दिसंबर की बात थी, जिसके बारे में कई ऐप VHA, गरुड़ वगैरह वगैरह को लेकर के शिकायत थी। और इंफॉर्मेशन जो दिया गया उसमें फॉर्म रेफरेंस नंबर, ऑब्जेक्टर का नाम, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब दिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि ऑनलाइन किसी का नाम डिलीट नहीं होता। अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया, सारा का मतलब सारा। सरकार किसकी? राहुल गांधी की पार्टी की। पुलिस किसकी? राहुल गांधी के सरकार की। कब फाइल किया? 23 में फाइल किया। चिल्ला रहे हैं 25 में। इसका क्या जवाब दिया जाए? कर्नाटक उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति आर देवदास की अध्यक्षता ने कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायक के वाई नेवेगौड़ा के चुनाव को 2 दिन पहले ही 25 को रद्द कर दिया और 2023 के विधान में डाले गए मतों को पुनर्गणना का आदेश दिया है। राहुल जो जानकारी मांग रहे हैं वो 2 साल पहले दे दिया गया। तो भाई, अगर आपकी सरकार काम नहीं करती है तो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? किस पर और क्यों आरोप लगा रहे हैं? राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उनको वोट नहीं देती, वो हार जाते हैं। और वो मानते हैं कि देश पर राज करने का पट्टा तो उनको ही चाहिए, परिवार को मिला हुआ है। तो समस्या, जनता उनको वोट नहीं देती तो वो क्या करें? इसीलिए वो 14 के मोदी जी के चुनाव को फर्जी मांग रहे हैं, बता रहे हैं। 19 को फर्जी बता रहे हैं, 24 को फर्जी बता रहे हैं। ये सब वोट की गड़बड़ी जीते हैं। राहुल गांधी जी, कृपया करके देश के मतदाताओं के विवेक का अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी, प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग द डेमोक्रेटिक चॉइस ऑफ द वोटर्स ऑफ इंडिया। 99 करोड़ वोटर है ना। अगर आपको वोट नहीं मिलता और आपकी करनी के कारण नहीं मिलता, और ऐसा करिएगा तो और नहीं मिलेगा। कृपया करके आप देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करिए। दूसरा, आपको याद होगा, उन्होंने कुछ समय एक बात कही थी कि मेरा स्टेट ऑफ इंडिया से लड़ाई है। याद होगा, बहुत चर्चा बनी थी। वो मोदी जी की सरकार से लड़ सकते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया में तो पूरा देश आता है ना, सरकार आती है ना, मीडिया आता है, कोर्ट आता है ना। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं,
नरेंद्र मोदी तो खैर छोड़ दीजिए, वो संसद का अपमान करते हैं, वो कोर्ट का अपमान करते हैं, और वो तो आप लोग को भी बारे में कहते हैं मीडिया बिका हुआ, याद है उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। तो सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में एक ट्वीट किया है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जे संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। आई रिपीट, राहुल गांधी put up a post on the social media at 7:05 in the evening. The youth of the country, the students of the country, and Gen J will safeguard the constitution and democracy and stop the stealing of the votes. क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? कि एक जन जे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जन जे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। तो चूंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते से चले। राहुल गांधी कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। देश के आज का देश का नौजवान स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में कहां से कहां पहुंच रहा है। मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं, कई वर्षों तक मैं जानता हूं देश के नौजवान की अपेक्षा क्या है। और अब आप जन जे के नाम पर हिंसा, अराजकता की बात कर रहे हैं। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी को। 55 साल हो गए, मैच्योर कब बनेंगे राहुल गांधी हैं? अब एक तो मैंने व्यंग कहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 साल में तो हमारे बाल बच्चों के मैच्योर होने का होता है समय। अब मैं तो वो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे राहुल गांधी? अब आप विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र जिम्मेवारी से चलता है, लोकतंत्र देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है। आप देश को तोड़ना, अराजकता फैलाना, इसमें लगे रहते हैं। हम इसकी बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं। राफेल पर तो चिल्लाते हुए कोर्ट गए थे ना, माफी मांगा राहुल गांधी ने। 370 के खिलाफ कोर्ट लोगों को भेजा था ना, संविधान पीठ ने सही पाया। सर पर कोर्ट गए थे ना उनके लोग, कोई स्टे मिला क्या? कोई प्रक्रिया रुकी क्या? तो इसकी बात क्या है? कोर्ट जाए तो जाए, लेकिन जिसका आरोप का बुनियाद और सबूत इतना छिछला हो, उस पर क्या कहा जाए?